Welcome dear students. So today's I will discuss the most important topic for UGC NET exams, नेक का यहाँ पे टॉपिक कवर कराने वाली हूँ, ऑल ओवर आपको बताऊंगी यहाँ पे। एंड आपको मैं बता दूँ कि ये जो टॉपिक है आपके लास्ट एग्जाम्स में पूछा गया था। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में क्या पता नेक्स्ट से आपके क्वेश्चंस पुटअप होने के चांसेस 99% हो यहाँ पे, तो इसलिए इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है, या कह सकते हैं इसको रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेक की फुल फॉर्म होना बहुत मतलब याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे फुल फॉर्म ही आपसे यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। यहाँ पर है नेक की फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ओके, सो आपको कंफर्म करना है, याद आपको क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। ओके, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1994 में। ये जो आपका 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके सुझावों पे क्या किया गया था, भारतीय उच्चतर शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सन 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई थी। तो मैं आपको बता दूं, स्वायत्त निकाय का मतलब होता है यहाँ पे ऑटोनॉमस बॉडी। An autonomous body named National Assessment and Accreditation Council was established in 1994 by the University Grant Commissions is to examination level to quality in Indian higher education on the recommendations of the National Education Policy 1986. Okay, so you got it कि यहाँ पर जो आपकी ये पॉलिसी लाई गई थी वो आपकी लाई गई थी 1986 में। एंड यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये यूजीसी के थ्रू यहाँ पे लाया गया था इसको। ये एक स्वायत्त निकाय है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ऑटोनॉमस बॉडी है। नेक्स्ट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में है। नेक आइडेंटिफाई द इंटरनल एरियाज ऑफ प्लानिंग एंड एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे क्या करता है, एलोकेशंस करता है रिसोर्सेज का एंड प्लानिंग करता है फॉर द एजुकेशंस के लिए। सो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नेक, यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज जैसे कि मैंने आपको बताया ऑटोनोमस बॉडी है एंड अनस्ट्रेचरी बॉडी है। आपसे डायरेक्टली यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं कि ये मतलब यहाँ पे कौन सी बॉडी है, अनस्ट्रेचरी बॉडी है। एंड इट इज़ अ कंडक्ट assignment and accreditations higher education institutions such as college, universities or recognized institutions to drive and understanding the quality and status of institutions। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके ऑल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या करता है, क्वालिटी स्टेटस मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या करता है, एफर्ट्स करता है। ओके, एंड यहाँ पर नेक अपनी सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति जिसमें शैक्षणिक प्रशासक नीति निर्माता और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सभी वर्गों से शिक्षाविद जो भी होते हैं आपके शिक्षक उनके माध्यम से कार्य करती हैं। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि नेक यहाँ पे क्या है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द एम क्या है आपका नेक का? इट्स एम इज टू मेक quality the defining elements of higher education in India through a combination of self external quality evaluations and promotion and sustenance initiatives। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके एम रखा गया है जो आपके विशेष अकादमी है उसके कार्यक्रम, प्रोजेक्ट और उच्चतर शिक्षण संस्थानों और उनकी इकाइयों की आवधिक मूल्यांकन करने की व्यवस्था करना। और यहाँ पे प्रमोशंस एंड आप देख सकते हो कि जिस तरीके से रिसर्च के अंदर गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसके द्वारा एक माहौल बनाने की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पे रिसर्चर हो। नेक्स्ट यहाँ पे है इट्स इवेल्यूटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस टू द स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ टर्म। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। सो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है इट इज़ अ परफॉर्मेंस रिलेटेड टू एजुकेशन प्रोसेस। जो एजुकेशन प्रोसेस होता है उसके लिए क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, या फिर क्या आउटकम्स होने चाहिए, या करिकुलम क्या होना चाहिए, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए। सो फैकल्टीज़ के बारे में ऑल ओवर यहाँ पे कवर किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिसर्च के बारे में। रिसर्च जो मैंने आपको बताया जैसे कि इसका एम ही क्या है, रिसर्च को बढ़ावा देना। तो रिसर्च हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या लर्निंग रिसोर्सेज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, या कह सकते हैं गवर्नेंस,
नेक्स्ट है फाइनेंशियल वेल बींग्स एंड स्टूडेंट्स जो सर्विस होती है वो सभी यहाँ पे ऑल ओवर कवर किया गया है यहाँ पे नेक के थ्रू। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लिए गए हैं वो भी आपसे यूजीसी नेट में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस 100% बनने के चांसेस ज़्यादा है। सो मैं आपको लास्ट में भी क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, सो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, यहाँ पर इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका एम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एंड यहाँ पे कौन कार्य करता है, एंड यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड क्या है। सो मैंने ऑल ओवर कवर करा दिया है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है मेन फंक्शंस क्या होते हैं आपके नेक के हायर एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पर जो भी आपकी इंस्टीट्यूशंस है सो देख लेते हैं। द मेन फंक्शंस आर टू बी प्रमोट द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्रीज, कंट्रीब्यूशंस टू नेशनल डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या है कंट्रीब्यूट करना, फॉरेस्टिंग और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अमंग स्टूडेंट्स, इनक्लूकेटिंग एंड वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स एंड प्रोमोटिंग द यूज टेक्नोलॉजी। ओके, सो आपको जैसे कि आपको पता चला है कि यहाँ पे मेन फंक्शंस इसके क्या होते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा एंड प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे लास्ट में देखते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो आपके क्या होते हैं, मेन उद्देश्य क्या होता है उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NAAC इन इंडिया। सो इसका ऑप्शंस गिवन है एस्टैब्लिशमेंट यूनिवर्सिटीज़, इवेल्यूटिंग यूनिवर्सिटीज़, accrediting यूनिवर्सिटीज़ या फंडिंग यूनिवर्सिटीज़। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट बिकॉज एक्रेडिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या करता है, वर्क करता है या फंक्शन या मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है नेक का टॉपिक क्लियर करना। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर। आर यू प्रिपेयरिंग UGC नेट जून 2022। सो यहाँ पे अपडेटेड नोट्स अवेलेबल है, जनरल, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इंग्लिश लिटरेचर जो आपके सॉल्वर्ड पेपर्स भी अवेलेबल है। इफ़ यू वांट सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम आल्सो, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम। वहाँ पे अपडेटेड जो भी आपके न्यूज़ आती है वो सभी ऑफिशियल प्रोवाइड करवा देती हूँ मैं। एंड यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। अगर आप किसी को चाहिए हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम में अवेलेबल है आपके करंट अफेयर्स। सो इफ़ यू वांट सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आपका करंट अफेयर्स का नाम लिखो एंड देन आपका मीडियम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।